Hello students, as you know that we are doing with Lewis dot structure, one of our most important topic of this chapter. लुइस डॉट स्ट्रक्चर। अभी तक हमने जो भी सीखा, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट था, कुछ को नहीं है, वो सब अपने क्वेरीज अपने माइंड में रखना और इस वीडियो के साथ धीरे 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 चलते जाना, तो धीरे धीरे सारे के सारे डाउट्स आई होप कि क्लियर हो जाएंगे। जितने भी बातें लुइस डॉट स्ट्रक्चर को लेके हैं वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी, बट एक स्टेप सीख के अपने माइंड में क्वेरी क्रिएट मत कर देना कि यहाँ पर ये कैसे हो गया। क्वेरी आना चाहिए, लेकिन वीडियो को आगे देखते रहना है, क्वेरी नोट करना है और वीडियो को आगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, तो देखने को मिलेगी काफी सारी चीजें, ठीक है। और हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे। मैंने जैसे कि करंट स्लाइड में दिख रहा है एकदम कि पहले रूल्स ही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखा है। ये रूल्स मैं बता चुका हूँ, पहले क्लास में ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये रूल्स मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में भी बता चुका हूँ, जो हमारे पास लाइव क्लासेस हुई थी वहां पर भी ये रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं लेना होना है चीजों को लेके। और लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के लिए। फॉर कोवेलेंट कंपाउंड वैलेंसी बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है। कौन सी वैलेंसी होगी यहाँ पर? यहाँ पे होगी कोवैलेंसी। धीरे धीरे सारी बातों को लेते हुए चलेंगे, ठीक है। और लुइस डॉट स्ट्रक्चर को लेके जितनी भी बातें हैं वो सारी बताई जाएंगी। देखो सबसे पहले क्या करना है, काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एवरी एटम। कहने का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास स्ट्रक्चर है H2, तो भाई हाइड्रोजन में कितने एटम है? सर कहेंगे 2 एटम है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, क्योंकि ये डाई एटॉमिक है तो कोई सेंट्रल एटम तो होगा नहीं, 2 एटम है, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम वाली बात आएगी नहीं। तो हमने 2 एटम्स प्लेस कर दिए, ठीक है, क्योंकि 2 ही थे। अगला पॉइंट आता है ड्रॉ सिंगल बॉन्ड। जब भी हम एटम की प्लेसिंग कर लेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम एटम की प्लेसिंग कर लेंगे उसके बाद हम सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे आपस में एक दूसरे को लेके। बस इतनी बात ध्यान रखना है। नाउ कैलकुलेट लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन। तो इन तीनों का मैंने फॉर्मूला बताया था, एक बार फिर से हम बता रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखो, टोटल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी नेगेटिव और पॉजिटिव आयन का केस नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ इतना ध्यान रखो, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर न्यूट्रल एटम, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो भाई ध्यान रखना, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना है, एक एक बात है। पहले हम एटम प्लेस करेंगे और फिर एक ही बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है सर, इतनी बात भी क्लियर है, ये बताया था पहले। अब जब ये चीजें हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये काम आएंगे किसके लिए? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए करेंगे कैसे? जैसे यहाँ पे लिख रखा है, पहले करा जाएगा कॉर्नर एटम्स का, ध्यान देना भाई, पहले करा जाएगा कॉर्नर एटम्स का, देन हम आएंगे सेंट्रल एटम में। बस इस बात को भी नोट कर लेना, अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही, जहाँ यहाँ पे जो बात अप्लाई होगी बताते रहेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 थे, एक ही बॉन्ड बना तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर आ गया 0, तो हमारा H2 का स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं
O2 का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या निकालना है, शेप की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6, 2 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 2 × 6 = 12। ये तो आ गया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन। भाई ये 6 कैसा आया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं किसको, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन एटम में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ऑक्सीजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही आ गए 12 टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हैं यहाँ पे। अब हम क्या बातें करेंगे आगे, ध्यान देना। उसके बाद हमने इन दोनों एटम्स को प्लेसिंग कर देनी है। दोनों एटम को प्लेसिंग करने के बाद एक बॉन्ड से कनेक्ट कर देना है। कितने बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, एक बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा बताओ, 1 × 2। एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ तक की बात सही है। अब क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे, तो आ जाएंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ये 3 कैलकुलेशन कैसे करनी है अभी के लिए। अब क्या करेंगे बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन के आते ही हम देखेंगे कि ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 10 आए। अब ये 10 ने इन 2 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये 10 किस काम आएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए काम आएंगे। हमें से पेयर में नोट करना है, तो हमने पहले कहा 2 यूज हो गए भाई, 4 6 7 8, इसका ऑक्टेट हो गया है कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये ऑक्सीजन एटम हो गया है हैप्पी। अब इसकी बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर चुके हैं हम, 1 2 3 4 5 6। 10 में से 6 यूज हो गए, तो इसके लिए बचे 4। 1 2 3 4। पर इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है। अब एक बात बताई थी मैंने अभी, कि जब लोन पेयर हम लोन पेयर को प्लेसिंग कर देते हैं, और अगर ऑक्टेट कंप्लीट ना हो किसी एटम का, तो इस लोन पेयर का यूज हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में यूज कर लेते हैं। ठीक है, इस लोन पेयर का यूज हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कर लेते हैं। तो यहाँ पे से क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को दोबारा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर करके देखते रहना, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, 1 2 3 4 5 6 के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका नहीं है। तो ये लोन पेयर उठ के यहाँ से एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन का यूज होता है। तो अब क्या हो गया है बताओ, अब यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे से ये बॉन्ड, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन हटके एक बॉन्ड पेयर बन गया, और जो अब स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। बताओ क्लियर हुआ कि O2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड आ चुका है, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो दोनों के दोनों हैप्पी हैं अभी। ये बन गया किसका, स्टेबल स्ट्रक्चर। कुछ बातें जो सेंट्रल एटम को डिटरमाइन करने के लिए बताई गई थी, उनको ध्यान में रखना है अभी। ठीक है, जो पिछले वीडियोस में हमने बताया हुआ था। आओ अगला स्ट्रक्चर कैलकुलेट करते हैं, F2 का। तो फ्लोरीन का सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, तो सब लोग बोलेंगे भाई 14 होते हैं, वेरी गुड। ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी से दिखा देते हैं इन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 लिखा हुआ है ये, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं।
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 14। दोनों एफ को प्लेस करेंगे, यहाँ पे सेंट्रल एटम की कोई कहानी नहीं है। एक बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई बॉन्ड पेयर में? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से निकालेंगे लोन पेयर, लोन पेयर बच जाएंगे 12। वेरी गुड। 12 क्या करना है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 2 3 4, लोन पेयर का यूज होगा कॉर्नर एटम्स और सेंट्रल एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी हम देखते हैं अगर इस स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पे देखने को मिला कि F की वैलेंसी हो चुकी है कंप्लीट। F की वैलेंसी 1 होती है क्योंकि इसके लास्ट, अगर हम इसका क्वालिफिकेशन करें 2 7, वैलेंसी हो गई है 1, तो इसने एक बॉन्ड फॉर्म करा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, F2 का स्ट्रक्चर बन गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी यहाँ तक सभी को। बात करते हैं N2 के बारे में। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले। 2 5 सर, कितने एटम है? 2 एटम है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के सर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, दोनों को प्लेसिंग कर दिया, ये भी बहुत बढ़िया। सेकंड स्टेप, दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा दिया। अब हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। कितने निकल गए? 2 निकल गए। अब निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। कितने आ गए? 8 आ गए। ये भी बहुत बढ़िया। इन 8 इलेक्ट्रॉन का क्या यूज करेंगे, इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 बाय 1 कर लेते। 1 2 3 4 5 6 1 2। इतना ही हुआ, बिल्कुल। 8 पूरे हो गए भाई। 2 2 4 2 6 2 8। यहाँ पे देखने को मिला इसका तो पूरा हो गया, इसका नहीं हुआ। क्या होगा सर, ये एक लोन पेयर हटा के एक बॉन्ड बना दो। यहाँ पे बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी इसका पूरा है। 1 2 3 4 5 6, अभी भी उसका पूरा नहीं हुआ। फिर से क्या करेगा, फिर से सर ये लोन पेयर ये वाला भी उठा के इनके बीच में एक और बॉन्ड बना दो। लोन पेयर का यूज यही है। अब जो स्ट्रक्चर सामने आया है N 1 2 3 N, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, स्ट्रक्चर बन गया है कंप्लीट। आई होप ये डाइएटॉमिक वाली बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम स्ट्रक्चर लेते हैं CO2 का। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अभी ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बिल्कुल नहीं। जितना सिखाया जा रहा है उतना ही दिमाग चलाना है। धीरे धीरे करके एक एक चीज क्लियर हो जाएगी आज का वीडियो पूरा देखने के बाद। आओ आगे बात करते हैं। अब फिर से वही निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ क्या होगा इसमें। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का 2 4, इसका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन 4। ऑक्सीजन का अभी किया था भाई 6, तो कितने हो जाएंगे बताओ। 4 प्लस 6 प्लस 6, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए सर 14। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब क्या करना है भाई, सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन होगा, क्योंकि जिसके लिस्ट नंबर होते हैं, तो कार्बन को प्लेस कर दो ऐसे, और 2 ऑक्सीजन इसके किनारे किनारे प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, इन सबके बीच सिंगल बॉन्ड लगाना है। क्लियर हो गई ये बात। सभी एटम को सेंट्रल एटम के साथ कनेक्ट करना है सिंगल बॉन्ड के साथ। अब निकालेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब निकालेंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने बॉन्ड बने हैं भाई? 2। कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं? 4। कैसे भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने हैं? 2 बॉन्ड बने हैं, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को माइनस करके रिजल्ट आ गया है 10। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे देखो, 10 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या काम आएगा, पहले कॉर्नर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अगर बचेगा इलेक्ट्रॉन तो सेंट्रल एटम में आएगा। ठीक है, इतनी बात।
तो पहले कॉर्नर के एटम की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लोन पेयर यूज हो गए भाई? दो, दो चार, दो छह। यहाँ पे आ जाओ, 1 2 3 4। 10 के 10 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए। अब क्या होगा? अब चेक करेंगे कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है क्या? 1 2 3 4। ओहो हो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। सेंट्रल एटम के बारे में रूल बताया था कि भाई किसी का हो ना हो, सेंट्रल एटम में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं अभी इसमें? 1 2 3 4। अब क्या होगा सर? इसका ये जो डबल बॉन्ड है, इसका जो डबल बॉन्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दो। बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 अभी भी नहीं हुआ। अब क्या करेंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6 कंप्लीट तो इसका भी नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ अभी तक इसका ही कंप्लीट हुआ है। क्या होगा आगे? इसका भी जो डबल बॉन्ड है, उसका भी यहाँ पे बॉन्ड बना दो। कैसा स्ट्रक्चर बन के सामने आएगा देखते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लगाया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सेंट्रल एटम के तो 4 कंप्लीट हो गए हैं, इस ऑक्सीजन के भी कंप्लीट हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 इसका कैसे बच गया है भाई? चेक कर लेते हैं, कहीं एरर तो नहीं किया है हमने। 4 + 6 + 6, यहाँ एरर हो गया है, ये 16 होता है। ठीक है, 6 + 6 12 +4 यहाँ पे एरर हो गया था। 16 - 4 अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन इसी के बचे थे। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ चुका है। आई होप इतनी बात अभी समझ आ रही होगी। न्यूट्रल एटम से पहला स्टेप था भाई लोन पेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर हम देखेंगे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पहले कंप्लीट होना चाहिए, मैंडेटरी है, 8 से कम नहीं होने चाहिए उसमें इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज बहुत ही मजेदार देखने को मिलेगी यहाँ से, देखो भाई। हमने अभी तक स्ट्रक्चर देखा कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का। बस ये चीज समझते रहना, यहाँ से बहुत काम आने वाली है आगे फॉर्मल चार्ज में। हमने देखा नंबर ऑफ बॉन्ड, और हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने देखा कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कार्बन में 4 ही होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड नाइट्रोजन ने 3 बनाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड ऑक्सीजन ने 2 बनाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। इसने 1 बनाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इसका मतलब भाई बॉन्ड प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए, यही ऑक्टेट रूल है। बॉन्ड प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। आई होप इतनी बात अभी समझ में आ गई होगी कि क्या हमने ये लॉजिक लगा रहे हैं। धीरे धीरे आज सारी बातें बताई जाएंगी इसको लेकर। आगे बढ़ते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर अब हम देख लेते हैं। NH3। वीडियो पॉज करके स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई 5 इसमें होते हैं। नाइट्रोजन में 5, हाइड्रोजन में 1। कितने एटम है? 3। 5 + 3 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8। आगे बात करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन, क्योंकि लिस्ट है इसमें, नाइट्रोजन के चारों तरफ हमने लगा दिया है हाइड्रोजन। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड हुए भाई? 3, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। हमने कहा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 6। अब हम कहेंगे सर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे भैया? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे।
अब ये कहाँ लगेंगे, अब ये कहाँ लगेंगे, अब ये दो लोन पेयर हैं, ये कहाँ पे प्लेस होने हैं, ये अभी क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो भाई, हाइड्रोजन के लिए कॉर्नर एटम में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, फॉलो होता है डुप्लेट रूल, और एक हाइड्रोजन के पास दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। नाइट्रोजन की बारी आई, 1 2 3 4 5 6, इसका 8 इलेक्ट्रॉन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। रूल क्या था, पहले लोन पेयर यहाँ पे जाता कॉर्नर में, लेकिन कॉर्नर को तो पूरा है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से NH3 का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, कुछ लोग कहेंगे 4। देखो, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी, ध्यान दो भाई, नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है। एक कंपाउंड हमेशा चाहता है कि उसका सेंट्रल एटम अपनी मैक्सिमम वैलेंसी अटेन करे टू गेट द स्टेबिलिटी। नोट डाउन दिस पॉइंट, इट विल हेल्प इन फर्दर एग्जांपल्स। ठीक है, इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे स्टेप की तरफ। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अब बात करते हैं आगे, NO2-1। यहाँ से हम फॉर्मल चार्ज के बारे में भी बात करने वाले हैं, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो ही आगे बढ़ना, और आई होप यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अब NO2 का देखते हैं, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं इसको। कंपाउंड है हमारे पास NO2-। सबसे पहले सर कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 2 हैं तो हो जाएंगे 12। अब जब भी मैंने कहा था नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ा है, यानी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज हुआ है, 1। तो ये रूल याद कर लेना, नेगेटिव आया तो हमने प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएंगे टोटल। वेरी गुड, प्लेसिंग कर लो भैया। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, वीडियो पॉज करके बनाते रहेंगे सभी लोग। 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा भाई, 14। ठीक है, यहाँ तक की बात बहुत ही क्लियर हो गई होगी। 14 इलेक्ट्रॉन ने डिस्ट्रीब्यूट होना है। वेरी गुड, कर दो डिस्ट्रीब्यूट। 1 2, पहले कॉर्नर का एटम ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड 6 12, 2 बच गए। उसके बाद ये एटम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेंट्रल एटम पे। ठीक है भाई, कॉर्नर एटम का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी खुश है और ये भी खुश है, लेकिन सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कहाँ कंप्लीट है भैया, तो ये स्ट्रक्चर सही नहीं है, अभी सेंट्रल एटम का कंप्लीट नहीं है। क्या करा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कोई भी एक यहाँ से उठा के इसको बना के दे दो डबल बॉन्ड। अब ये लोन पेयर यहाँ नहीं रह गया है, इसका डबल बॉन्ड हो गया है, बहुत ही बढ़िया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कंप्लीट ऑक्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब बात आएगी कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा। तो पहले भी बताया था, नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो वो कॉर्नर एटम्स पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा। ये बात याद होनी चाहिए, पहले भी बताई हुई थी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत लर्निंग केमिस्ट्री है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज आने वाला है, लेकिन आएगा किस पे, लेकिन आएगा किस पे। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, पहले ये है फॉर्मल चार्ज, सारी बातें बताई जाएंगी। ये अब हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखेंगे कि ये जो एक माइनस आया है ये किस पे लगेगा। अब देखो भाई क्या होने वाला है, इसका फॉर्मूला होता है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन माइनस
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ये जो फॉर्मल चार्ज है ये पर एटम कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले इस ऑक्सीजन पे कैलकुलेट कर लेंगे, इसको फर्स्ट कह लेते हैं, इसको हम सेकंड एटम कह लेते हैं, इसको थर्ड एटम कह लेते हैं। चलो भाई पहले फर्स्ट पे कैलकुलेट करते हैं कितना फॉर्मल चार्ज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में सर? 6 होते हैं। वेरी गुड। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, ये भी बढ़िया। माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बने इसमें? टोटल 2 बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन 4, तो 4/2। इसको सॉल्व करो, 6 - 4 - 2 = 0। तो यानी इस पे कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा। ध्यान देते रहने अभी। सेकंड एटम यानी हमारा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सर 5 होते हैं। माइनस, अब बात करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं। अब बात करेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 2 3, 3 बॉन्ड बनाए हैं इसने, 3 बॉन्ड बनाए तो इलेक्ट्रॉन यूज होगा 6। और हम बात करेंगे 6/2, कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ? 5 - 2 - 3 = 0। यानी इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। बात करते हैं थर्ड एटम की। अभी तो कॉमन सी बात हो गई है कि उसी पे होगा, लेकिन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे 6 माइनस, कितने लोन पेयर है यहाँ पे? 6 लोन पेयर हैं, तो 6 हो जाएगा भाई। माइनस कितना बॉन्ड बनाया है उसने? एक। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन यूज हुए? 2 अपॉन 2। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर यूज इन अ बॉन्ड पेयर। कितना वैल्यू आ जाएगा सर? -1। फॉर्मल चार्ज आ गया है इस पे, तो जो चार्ज होगा वो दिखाया जाएगा ऑक्सीजन पे, इस ऑप्शन पे। अब इसी पे क्यों आया, इसका मैं लॉजिक बताता हूँ। फॉर्मल चार्ज एक्चुअल चार्ज नहीं है। फॉर्मल चार्ज एक तरीके से इमेजिनेटिव चार्ज है। ये तब आता है जब कोई एटम, ध्यान देना, जब कोई एटम अपनी वैलेंसी, कौन सी वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम? कोवैलेंसी कंप्लीट नहीं करता है। जब कोई एटम अपनी कोवैलेंसी कंप्लीट नहीं करता है, उस केस में उसमें आ जाता है एक फॉर्मल चार्ज, जो चार्ज होता नहीं है, लेकिन इसी वजह से इसका नाम फॉर्मल चार्ज बोला जाता है। कोवैलेंसी कंप्लीट ना करना मतलब, आ जाओ अपने पिछले वाले उसमें, यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन ने 1 बॉन्ड बनाया, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए। देखो भाई, ऑक्सीजन की वैलेंसी कब कंप्लीट होती है? जब वो 2 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन की 3 बॉन्ड बनाता है। तो जब तक इन्होंने 2 और 3 बनाए थे, इसने 2 बनाए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसने 3 बनाए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 कम हुई है। तो इस वजह से अगर वैलेंसी से, ध्यान देना भाई, अगर वैलेंसी से बॉन्ड कम हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और ज्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी? 2 थी। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए थे? 2 बनाया, कितना? 1। तो कितना कम हुआ? -1। तो वैलेंसी आ गई -1। ये एक लॉजिक है याद करने का, और फैक्ट भी यही है, कैलकुलेट करने का तरीका ये है। इस तरीके से फॉर्मल चार्ज को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला एटम ले लिया जाए। बिल्कुल ले लेते हैं। अब बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब इसका कैसे बनेगा? कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के 6, टोटल हो गए 10। बना दो भैया, एक एक लगा दो कहीं पे भी। कितना हो जाएगा? 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बता दो फटाफट से। 8। वीडियो पॉज करके लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट करना आप, ठीक है? लोन पॉज करके नहीं करोगे ना, लर्निंग नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ भाई, लर्निंग नहीं होगी पॉज करके अगर नहीं करोगे तो। 8 को डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे सिखाया था? सेंट्रल एटम तो है नहीं, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। 1 2 3 4
5 6, इसका तो कंप्लीट हो गया, इसका तो हुआ ही नहीं, 2 ही बचे थे भाई। क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ध्यान देना। अब यहाँ बहुत मजा आने वाला है। अब देखो क्या होगा, इसका तो हुआ, इसका कंप्लीट नहीं हुआ, पहले ये एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ बना देगा 1 2 3 4 5 6, अभी भी नहीं हुआ, ये 2 बॉन्ड उठा के यहाँ ले आएगा। अब जो स्ट्रक्चर बना है, अब देखना भाई क्या हुआ है। अब जो स्ट्रक्चर बना है वो इस तरीके से बना है। ऑक्टेट की बात करें तो दोनों का पूरा है, पर क्या वैलेंसी दोनों की वही है जो होनी चाहिए थी? अब तुम्हारा आंसर आएगा सर नहीं है, कार्बन की वैलेंसी तो 4 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर 3 है। तो अब देखो, कार्बन की वैलेंसी होनी चाहिए थी 4, है 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी होनी चाहिए थी 2, अभी बताया था पीछे, पर यहाँ पर है 3। यानी कितना इंक्रीज हुआ है, +1। तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा, +1। कार्बन की वैलेंसी से कितना डिक्रीज हुआ है, -1। तो कार्बन पे कितना चार्ज होगा, -1। अब इसका +1, इसका -1, ये हो गया न्यूट्रल। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है। पॉज करके रिपीट करके सुन लेना क्या बताया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ये तो हमने लॉजिक बताया था अपना कि किस तरीके से हम बिना फॉर्मल चार्ज के बता सकते हैं कितना चार्ज इसमें। कार्बन एटम की बात कर लेते हैं। कार्बन एटम एक बार फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कार्बन एटम में कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। लोन पेयर कितने उसमें, 2 हैं। कितने बॉन्ड बनाए हैं उसने, 3। तो इलेक्ट्रॉन यूज में 6, 2, कितना वैल्यू आ जाएगा बताओ जल्दी से। -3, 4, -5, यहाँ पे आ गया है -1। कार्बन पे कितना चार्ज बताया था, -1 आ गया भाई। ऑक्सीजन का चेक करो। वैलेंस शेल 6, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर में भी 6/2, कितना हो जाएगा, 6 -2 -3, वैल्यू विल बी +1। ऑक्सीजन पे चार्ज है +1। देखा, फॉर्मल चार्ज बोला इसी वजह से, है नहीं चार्ज, ठीक है। वैलेंसी कंप्लीट ना होने की वजह से जो चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। एक्सेस भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। किस तरीके से आया वो भी बता दिया। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड में कोई भी चार्ज नहीं था। ध्यान देना, एक बात और हम बता रहे हैं कि जो भी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल होता है आयोनिक, या हम बोलेंगे आयोनिक नहीं कह सकते यहाँ पे, चार्ज स्ट्रक्चर से। इस बात को कहीं नोट कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। स्टेबल, न्यूट्रल स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्ट्रक्चर से। चलो आगे की बात करते हैं, इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। आज सारी बातें बता देंगे इस वीडियो में, बहुत बढ़िया चल रहा है कि हमने रिकॉर्डेड रखा है। चलो सर अगला बता दो कोई बढ़िया सा, तो हम देखते हैं कि SO3, और हम देखते हैं आज 2 नेगेटिव का। पहले इसको कहते हैं सल्फाइट आयन, ठीक है, इसको कहते हैं सल्फाइट आयन। बनाओ जरा, सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बता दो, जितने भी बच्चों को आता है वो भी। इसको पॉज करके बनाएंगे सभी लोग, ठीक है, इसको पॉज करके बनाएंगे। बनाओ तो क्या होगा जल्दी से बताओ। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो सर कहेंगे 286, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो यहाँ पर से, 6 + 6 × 3 + 2। 6 × 3 क्यों करा, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 3 एटम थे, ठीक है। 6 + 18 24 + 2 26, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 26। +2 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे -2 था, ठीक है। जब भी माइनस होगा तो हम +2 कर देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे चीजें छोटी छोटी ध्यान देते रहेंगे। अब क्या करेंगे भैया, चलो आगे आ जाओ। सल्फर प्लेस कर दो यहाँ, 3 ऑक्सीजन को प्लेस कर दो यहाँ, यहाँ और यहाँ। एक बात बता रहे हैं, इसको भी नोट कर लेना। इतनी बातें लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। लगभग सारी बातें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जो 11th 12th लेवल में बच्चे सीखते हैं वो तुम यहाँ पे सीख रहे हो।
बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो भाई, फटाफट माइनस कर दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कहोगे 3 2 जा 6, लोन पेयर आ गया सर 20। वेरी गुड। क्या करोगे 20 का? सर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पहले कॉर्नर एटम पे, अभी बताया था। 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट। अब सल्फर का चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 इसका तो हुआ नहीं, लो सर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बांट दिए 20 के 20। पर क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर अभी सही आया है? नो, ये स्ट्रक्चर अभी सही नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? अब इस चीज को और ध्यान से लिख लेना। एन एटम ऑलवेज ट्राई टू अटेन मैक्सिमम कोवैलेंसी। लिख लो इसको कहीं पे। एन एटम ऑलवेज an atom always tries to attain its maximum covalency। मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है। सल्फर की जो होती है 2 4 और 6 वैलेंसी हो सकती है। अब यहाँ पे देखोगे तो उसकी तो वैलेंसी 3 ही है, ये स्ट्रक्चर तो वैसे भी नहीं बन रहा है सर, यहाँ पे तो उसकी वैलेंसी 3 है, ठीक है। वैलेंसी 3 है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, वैलेंसी कर दो 4। तो सर किसी भी एक का उठा के डबल बॉन्ड बनवा दो। चलो इसका उठा के यहाँ डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब बात करते हैं, सल्फर की वैलेंसी हो गई 4, 4 भी नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी तो इसमें काउंट होंगे। तो सल्फर ने अभी क्या करा है, अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को अटेंड करने की कोशिश करी। 6 वो बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 1। अब यहाँ पर एक चीज सामने आएगी भाई, कि सल्फर ने तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। बात करो एक, याद जरा सेंट्रल एटम के बारे में, क्या कहा था सेंट्रल एटम? ऑक्टेट्स में, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होल्ड कर सकता है। इसी वजह से कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि एटम चाहता है कि मैक्सिमम वैलेंसी को अटेन करे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। एटम हमेशा चाहेगा कि मैक्सिमम वैलेंसी अटेन करे स्टेबिलिटी के लिए। आ जाओ, अब तो कहानी बहुत सिंपल हो गई है सर, पता लग जाएगा कि चार्ज भी किसमें है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती थी, इसमें कोई चार्ज है नहीं। सल्फर की भी 4 वैलेंसी पूरी है, चार्ज किसमें आएगा? यहाँ पे इनका एक एक है, एक एक कम है, तो एक चार्ज आएगा, एक चार्ज आएगा। मजा नहीं आया? कैलकुलेट करके दिखा दो, कैलकुलेट करके देख लो। इसको मैं बोल रहा हूँ 1 एटम, इसको कह रहा हूँ 2, इसको कह रहा हूँ 3, इसे कह रहा हूँ 4। 1 का निकालो, फॉर्मूला लिख रहे हैं एक ही बार, वैलेंस लोन बॉन्ड अपॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, फॉर्मल चार्ज। पहले निकालते हैं 1 पे। 6 एटम माइनस लोन पेयर 4 माइनस 4 अपॉन 2, कितना हो जाएगा भाई? 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, कोई भी चार्ज नहीं है। सेकंड वाले पे बात आ जाते हैं, ऊपर वाले पे कितना है? 6 होते हैं, लोन पेयर भी 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर है 2, 2 अपॉन 2, कितना आ गया? -1। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इस पे भी आ जाएगा -1। सल्फर पे आ जाओ, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 8 -2, कितना हो जाएगा? 6 -2 -4 इक्वल टू 0। 8 कहाँ से आया? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड थे, ठीक है, 4 2 8। लोन पेयर 2% पे, क्लियर है इतना? क्यों इस पे चार्ज आया? इतनी बात भी समझ आ गई होगी कि एटम हमेशा क्या कोशिश करेगा? मैक्सिमम वैलेंसी कोवैलेंसी अटेंड करने की कोशिश में। 3 की वैलेंसी हमेशा याद रख लेना, ठीक है, काम हो जाएगा। 3 की वैलेंसी हमेशा याद रख लेना। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की वैलेंसी वैसे तो 3 होती है, लेकिन ये 4 भी रख सकता है। 8 से ज्यादा रख सकता है, 8 से कम कोई नहीं रख सकता, ठीक है, सेंट्रल एटम के बारे में बात कर रहे हैं तो। सल्फर के बारे में भी बताया, सल्फर की वैलेंसी 2 4 6, मैक्सिमम 6, 4 से कम नहीं होगी, क्योंकि 2 में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। फास्फोरस 3 5, ठीक है।
ऑलवेज फास्फोरस विल ट्राई टू अटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी। ये कोवेलेंसी का कुछ तरीके बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। क्या बोला गया? नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 हो सकती है, बट मोस्टली 3 ही शो करेगा। सल्फर 6 में ज्यादा स्टेबल होगा, फास्फोरस 5 में ज्यादा स्टेबल होगा। कोवेलेंसी, कोवेलेंसी का मतलब समझते हो ना, बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो आगे की बात करी जाए, बना दो जरा एक स्ट्रक्चर COCl2 का। पाउज करके बनाना भाई, पाउज करके इसको बना दो, ठीक है। पाउज कर लेना, बना लेना, फिर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4, ऑक्सीजन 6, क्लोरीन 2। हाँ, 2 2 होगा। वैलेंस शेल में क्लोरीन के 7 होते हैं, ठीक है। मिस्टेक मत कर देना। 10, 14, 24, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24। सबसे, अब चूज करो जरा, चूज करो फटाफट सेंट्रल एटम। जिसकी कोवेलेंसी ज्यादा होती है सेंट्रल एटम उसी को बनाया जाता है। इन तीनों में कोवेलेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? भाई इसकी कोवेलेंसी होती है 4, इसकी होती है 2, इसकी होती है 1। कोवेलेंसी सबसे ज्यादा कार्बन बाबा की, तो कार्बन को बना दो सेकंड वो सेंट्रल एटम। कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन, कनेक्ट कर दो क्लोरीन, कनेक्ट कर दो क्लोरीन, बन गया 3 बॉन्ड, यानी 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया है। ये हो गया है 18 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा हो गया है। क्या करेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो सबका। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी बढ़िया। सब हो चुका है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। पर क्या, पर क्या इसमें गलती बताओ, मिस्टेक क्या है? तो मिस्टेक आई कि सर जो ये कार्बन है, इसके 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पूरे हो रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए। क्लोरीन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 1, इस वजह से ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं देगा डबल बॉन्ड बनाने में, ध्यान दे देना। कौन दे सकता है? ऑक्सीजन भी तो चाहता है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी अचीव करे, और इसकी कोवेलेंसी सर होती है 2। तो ये बॉन्ड उठा के ये बोलेगा कार्बन ले ले। कार्बन ने कहा वेरी गुड, मेरे भी 8 कंप्लीट, तेरे भी 8 कंप्लीट, और हम हो गए स्टेबल। किसी पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि सब ने अपनी कोवेलेंसी के हिसाब से बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, ठीक है। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, नेगेटिव पॉजिटिव सब आज हम क्लियर कर देंगे भाई। चलो अमोनियम की बना के दिखा दो फटाफट, NH4 पॉजिटिव। वीडियो पॉज करना है, खुद से बनाना है, ठीक है। नाइट्रोजन की हो जाएगी 5, ऑक्स के हाइड्रोजन 4, -1, प्लस है ना, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 8, वेरी गुड। बनाओ जरा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 बहुत ही बढ़िया। क्या होगा? सब तो फिक्स है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर 8, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पे, क्यों? फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। कैसे करेंगे? वैलेंस शेल में 5 माइनस लोन पेयर इसमें है 0, बॉन्ड पेयर है 4, इलेक्ट्रॉन यूज हुए 8/2, वैल्यू विल बी 1, +1। इस पे आ गया प्लस चार्ज। ये हो गया NH4 का स्ट्रक्चर। आई होप यहाँ तक बातें सारी क्लियर हो गई होंगी। कुछ होमवर्क में दिया जाएगा टास्क, 5 6 10 मिनट में लुईस डॉट स्ट्रक्चर कभी सीख नहीं सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फेट आयन के बारे में। इसका स्ट्रक्चर पाउस करके खुद बनाओ, ठीक है। उसके बाद हम SO3 का भी बनाएंगे।
अभी इससे पहले SO3 2 नेगेटिव बनाया था, दोनों में देखेंगे ज्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, चलो इसका बना लेते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फर के बताओ भैया कितने होते हैं, 6 होते हैं, +24 +2 कितने हो गए, 32। वेरी गुड। बॉन्ड पेयर 8 बना के दिखा देते हैं। अब तो याद हो गया होगा, इतनी बार कर लिया है। ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, 8 हुआ ना, 4 2 8। बॉन्ड पेयर टोटल लोन पेयर बताओ जरा फटाफट। सर 24, बहुत ज्यादा आ गया ये तो बहुत ही ज्यादा आ गया है। क्या करोगे जल्दी बताओ। बांट देंगे 1 2 3 4, पहले कॉर्नर में बचेगा तो सेंटर में 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 हो गए भाई 24 पूरे। स्ट्रक्चर बताओ सही है क्या, स्ट्रक्चर सही है क्या। आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं, किसी ने भी कोवैलेंसी अचीव ही कहाँ करी है अपनी मैक्सिमम, किसी ने भी नहीं करी है, किसी ने भी नहीं करी भैया। करवा दो, कैसे करवाएंगे सर। यहाँ से दो, यहाँ बनवा दो। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। सल्फर की तो 5 कोवैलेंसी होती नहीं है। एक और उठवा दो यहाँ, 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड, इसके 6, इन दोनों की 2 2। 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा सर, एक यहाँ आ जाएगा एक यहाँ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कोवैलेंसी अचीव नहीं करी है। एक एक कम था तो आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना भाई, फॉर्मल चार्ज से वही निकलने वाला है। करके दिखाएं क्या, देख लो। इन दोनों को 1 मान लेते हैं, इन दोनों को 2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 3। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। 1 के लिए देखो, वैलेंस लोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 6 माइनस लोन पेयर 6 बॉन्ड पेयर 2/2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैल्यू -1 दोनों में आ गया, -1 -1। इसका चेक कर लो भाई सेकंड वाले का। 6 - 4 - 4 अपॉन 2 कितना आ गया, 0। सल्फर का चेक कर लो भाई, 6 - 0 -1 2 3 4 5 6। 12/2 होगा, वैल्यू तो 6 ही आएगी, 0। ठीक है, इस तरीके से हम सारे के सारे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं कह सकता हूँ कि सबको आ गया होगा बनाना। अब हम कहेंगे कि सबको स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर हो चुका होगा। लास्ट बना के आज इसको हम समर अप कर देते हैं, SO3 का। ठीक है, देख लो भाई क्या होने वाला है। सल्फर था, कुछ पिछला भी रिलेट करता रहना है। सल्फर को देख लो भाई, पहले 6 6 4 24। ठीक है, 6 4 24 टोटल इलेक्ट्रॉन। पॉज करके बना देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। 3 2 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 lone pair of electron distributed to the corner atoms। Why? क्योंकि पहला कॉर्नर एटम चाहता है भैया पूरे हो जाएं। ऑक्टेट हो गए पूरे। सल्फर बोल रहा है मेरे 8 कहाँ हुए। ऑक्सीजन कहते हैं ऐसी बात है कि तुम्हारे 8 नहीं हुए तो हम पूरा कर देते हैं, लेके आ जाओ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो तो गए हैं। लेकिन कोवैलेंसी क्या चाहता है सल्फर। अभी भी स्ट्रक्चर सही है क्या, कुछ लोग कहेंगे हाँ सही है सर, हम कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बताया था एटम क्या चाहता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो बोलेगा भाई तू भी दो दे दे मुझको, तू भी दो दे मुझको, सभी एटम ये चाहेंगे। इसकी कोवैलेंसी हो गई 6। स्ट्रक्चर वो भी सही था जो हमने अभी सीखा था, SO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, स्ट्रक्चर वो भी सही था जो अभी हमने सीखा था, SO3 2 नेगेटिव का, वो भी सही था, ये भी सही है। पर स्टेबल कौन सा ज्यादा है, शुरू में बताया था न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज्ड मॉलिक्यूल के। तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, विच इज मोर स्टेबल अमंग ऑफ देम, दिस वन। आई होप कि आज ये सारा का सारा किस्सा खत्म हो गया होगा।
हमने भाई अगर NO2 का बना दिया है तो बना देना, NO3 का अगर बना दिया है तो भी दोबारा इन दोनों को बना देना होमवर्क में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी बातें हो सकती थी बताने लायक, वो सब बताइए। मैक्सिमम कोवेलेंसी अचीव करना, स्टेबिलिटी, 5-10 मिनट में लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना कभी नहीं सीख पाओगे। आज के लिए इतना ही। कुछ डाउट्स होंगे तो लाइव क्लासेस में मिलते हैं।